कितनी खुशी की बात है भारत के अंदर कि हम उज्जैन में 9 तारीख को बैठेंगे और कितने कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं वहाँ पे और कितने बड़े लोग वहाँ नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन वो सारे के सारे वो लोग हैं जो जो भारत से बाहर बैठे हुए हैं। और आज का जो विषय है मेरा, वो विषय यही है कि वो तमाम लोग जो हिंदुस्तान से बाहर बैठे हैं और बाहर बैठ के ही संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं, या हमारे सारे भारत के हिंदुस्तान के तमाम नामदेव समाज के लोगों को जीने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से। जब मेरे को जानकारी मिली कि 2-3 वीडियो मेरे पास आए, 2-3 वीडियो में एक बड़े भाई साहब का वीडियो आया, एक प्यारी बहना का वीडियो आया, एक माता श्री का वीडियो आया। और तीनों वीडियो के संदर्भों को समझने के लिए मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम ये बात नहीं जानेंगे समझेंगे, तब तक आगे की पीढ़ी या आगे का भविष्य भी हमारा तैयार नहीं हो सकता है। बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही। नाम भी बहुत ही उनका बहुत प्यारा है और नामदेव भजनों को लेकर के और नामदेव समाज को लेकर के वो भारत से बाहर रहने वाले हैं। श्री सुंदरपाल जी टांक साहब की बात कर रहा हूँ मैं। श्री सुंदरपाल टांक साहब कोई ऐसे नहीं है कि कोई सामान्य या ऐसे इंसान है, बल्कि कितनी भावनाओं के साथ में वो हमें अभिव्यक्त कर रहे हैं, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने महान और कितने श्रेष्ठ लोग हैं। जबकि हमारा पूरा समाज जो है उस पूरे संघर्ष को जी रहा है, लेकिन वो उस स्तर पे कहाँ पहुँचे हो। और वहाँ पहुँचने के बाद सुंदरपाल टांक साहब ने जो गाज़ियाबाद के निवासी रहे, अभी भारत से बाहर हैं, और उन्होंने कितनी प्यारी बात बोली। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की जय हो। बहुत ही खुशी की बात है कि श्री नामदेव सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा जो आगामी दीपावली है उसके स्नेह मिलन समारोह एवं उसके नामदेव जी महाराज की जयंती की इस पूरी खुशी के अवसर पर एक दीपक, यानी कि दिनांक 9 नवंबर को हम लोग प्रज्वलित करेंगे। और ये दीपक कई मायनों में हमारे नामदेव जी महाराज के हमारे पूरे विराट अस्तित्व के लिए एक बड़ा दीपक होगा, जो आगे से आगे रोशनी जगाता चला जाएगा। जय श्री विठ्ठल, जय श्री नामदेव। श्री नामदेव सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह एवं संत श्रोमणी श्री नामदेव जी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर दिनांक 9 नवंबर 2025 स्थान उज्जैन में उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण, पदाधिकारीगण, विभिन्न राजनीतिक दलों के सम्मानित नेतागण, उपस्थित सभी श्रद्धेय नारी शक्ति एवं विभिन्न मीडिया के उपस्थित पत्रकार बंधुओं, आप सभी को दीपावली 2025 की मांगलिक शुभकामनाएं। महाकाल की पावन भूमि उज्जैन में महाकालेश्वर के आशीर्वाद स्वरूप ही राष्ट्रीय स्तर पर इस समारोह का यहां आयोजन हुआ है। मैं सुंदरपाल टांक, निवासी गाजियाबाद, आज कनाडा में हूं, जिस कारण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाया हूं। बंधुओं, प्रत्येक व्यक्ति में समाज के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करना, उत्तम शिक्षा ग्रहण करना, अपना सर्वोत्तम योगदान देने का जज्बा होना चाहिए, जिससे समाज और देश का गौरव बढ़े। इसके लिए मैं यहां उपस्थित युवा वर्ग से आह्वान करना चाहूंगा कि वे अपने अंदर अपना सर्वोत्तम योगदान देने के लिए जज्बा पैदा करें और इसे एक व्यक्तिगत चुनौती के रूप में स्वीकार कर कार्य करें। मुझे उम्मीद है कि हमारे युवा अवश्य उच्च लक्ष्य प्राप्त करेंगे, जिससे उनके माता पिता, समाज एवं देश का नाम रोशन होगा। उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगणों से मेरा आग्रह है कि वे अपने बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार उत्तम शिक्षा हेतु उन्हें प्रेरित करते रहें। समाज में कुछ ज्वलंत समस्याएं भी हैं, जिनका समाधान चाहे आंशिक रूप से हो,
आपके द्वारा, हम सब के द्वारा सामूहिक प्रयास से किया जा सकता है। इसके लिए समस्याओं का समाधान हेतु समाज के बंधु अपने विचार रखें और उन विचारों का संकलन कर सभी में वितरित किया जाए तो मेरे विचार से सार्थक कदम होगा। बंधुओं, मुझे श्री नामदेव सेवा संस्थान में राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। मैं श्री राघवेंद्र नामदेव जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जो व्हाट्सएप ग्रुप तथा मोबाइल के माध्यम से लगातार संपर्क में रह रहे हैं। उनका सतत प्रयास युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत है। अंत में इस समारोह के सफल आयोजन हेतु सभी कार्यकर्ताओं एवं श्री नामदेव सामाजिक सेवा संस्थान का हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। जय श्री नामदेव। एक दूसरा वीडियो बहुत प्यारा मेरे पास आया है, मेरी आदरणीय बड़ी बहन वंदना जी टांक का। और वंदना जी टांक इतनी मतलब अभी आज हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर होने के बाद भी उन्होंने हम सारे के सारे लोगों के लिए, हमारे परिवार में कितनी बड़ी हमारी नारी शक्ति है, उन सबको जगाने के लिए, उन सबके लिए जो भी कुछ अच्छा से अच्छा हो सकता है उसके लिए वंदना जी टांक साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने नारी शक्ति के लिए बहुत ही स्पष्ट बात बोली कि जो हमारा पूरा परिवार है, समाज है, जो हमारा जीवन है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो अस्तित्व है, उसको नारी ही जीती है। और नारी होती है तभी ही पूरी यात्रा चलती है। और नामदेव यात्रा भी, जो ये चैनल है नामदेव यात्रा चैनल, वो भी उनके उस विचार से बहुत प्रेरित है, क्योंकि ये बात में बिल्कुल एक बहुत गहरी संवेदना है, इस बात में बहुत गहरी सच्चाई है कि वंदना जी ने जो बात कही वो वाकई में केवल उज्जैन के लोगों के लिए नहीं कही। उन्होंने पूरे भारत की हर नारी के लिए, जो भी नामदेव समाज से जुड़ी हुई है, हर नामदेव जी के जो संस्कार उन्होंने प्रेरित किए उनसे जुड़े हुए हैं और हर लोग ही उस पूरे जीवन को जीते हैं। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। और हम लोग एक बार आदरणीय वंदना भाभी जी को सुन लेते हैं कि क्या क्या कहा उन्होंने हमारे लिए। जय श्री विठल, जय श्री नामदेव। श्री नामदेव सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा दीपावली स्नेही मिलन समारोह एवं संत शिरोमणि श्री नामदेव समाज जी की जयंती पर आयोजन आज दिनांक 9 नवंबर 2025 को महाकाल की पावन भूमि उज्जैन में किया जा रहा है। इसमें उपस्थित सभी अतिथियों, पदाधिकारियों, राजनीतिक दलों के सम्मानित नेतागण एवं उपस्थित सभी बहनों को दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे इस समारोह में मुझे संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि अभी मैं टोरंटो, कनाडा अपनी बेटी के पास आई हुई हूं, जिसके कारण व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित नहीं हो पा रही हूं। मेरा यहाँ विशेष रूप से अपनी बहनों से आग्रह करना चाहूंगी कि वे अपने बच्चों को समाज एवं देश के प्रति कर्तव्यों एवं दायित्वों को समझाएं, उन्हें उत्तम संस्कारों से युक्त करने का कार्य करें, उन्हें परिवार के सदस्यों एवं वरिष्ठ जनों का उचित सम्मान करना सिखाएं, उन्हें हम उम्र लड़के तथा लड़कियों के साथ ऐसा आचरण करना सिखाएं ताकि उनकी उपस्थिति में लड़कियां एवं महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हो। महिलाएं घर की लक्ष्मी होने के साथ साथ दुर्गा का रूप भी होती हैं। अतः मेरा मानना है कि महिलाओं द्वारा किया गया कोई भी सार्थक प्रयास सदैव सफल एवं अनुकरणीय ही होता है। तो आइए इस मंच से अपना सर्वश्रेष्ठ देने का संकल्प लें ताकि आपके प्रयास से आपके परिवार, समाज एवं देश को आपके ऊपर गर्व हो। इस समारोह के सफल आयोजन हेतु श्री नामदेव सामाजिक सेवा संस्थान का हार्दिक अभिनंदन। संस्थान आगे भी अपने दायित्वों का सफल निर्वाह करते रहें। इन शुभकामनाओं के साथ वंदना टोंक का गाजियाबाद से नमस्कार।
अब मैं बात करता हूँ मेघना टांक की। मेघना बहुत छोटी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है, और इतनी प्यारी और इतना अच्छा काम कर रही है वो। अभी वो भारत से बाहर है, और भारत में होती तो पता नहीं समाज के लिए क्या करती हो, लेकिन माता पिता के जो संस्कार हैं वो बच्चों में होते ही हैं। और संस्कार केवल ऐसी आसानी से नहीं आ जाते हैं, संस्कार बहुत गहराइयों से आते हैं। और ये इतनी प्यारी बिटिया, और वहाँ बैठ के और वहाँ से हम सबको मैसेज कर रही है, हम सबको एक संदेश दे रही है। एक बेटी का ये संदेश है। ये संदेश केवल एक बेटी मेघना का नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान की हर 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 एक बच्ची के लिए एक संदेश है, हर एक महिला के लिए एक संदेश है। और ये जब तक नहीं होगा, और जब तक हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, तब तक ये भी संभव नहीं है कि जो मेघना वहाँ बैठ के सोच रही है वो हो जाएगा। हम सबको मिलके एक प्रयास करके और एक कहीं ना कहीं एक अस्तित्व को जीने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक भाषा की दृष्टि से हम क्या हैं इस दृष्टि से पिछड़ गए, हम क्या होने चाहिए इस दृष्टि से पिछड़ गए, हम क्या हो सकते हैं इस दृष्टि से भी पिछड़ गए। और मेघना जैसे बच्चे हैं जो हमारी पूरी युवा पीढ़ी को अब आगे ले जाने का काम कर सकते। और इन सारी बातों के साथ में और हम एक बार डायरेक्ट मेघना जी को ही सुनते हैं। इतनी प्यारी बिटिया, इतनी प्यारी बहन, और जो हमें कितना बड़ा संदेश दे रही है। आइए सुनते हैं हम मेघना जी को। श्री नामदेव सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित दीपावली स्नेह समारोह के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों, नारी शक्ति एवं युवा साथियों को हार्दिक एवं मंगलमय शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे इस आयोजन के बारे में मुझे अपने मम्मी पापा से पता चला तो सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। मुझे ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी किसी भी समाज की असली ताकत होती है, क्योंकि उनमें जोश, ऊर्जा और नए विचारों की कोई कमी नहीं होती। जब युवाओं की सोच सकारात्मक होती है तो वो समाज के भले के लिए एकजुट होकर काम करते हैं, तो वो किसी भी बदलाव को संभव बना सकते हैं। आज के युवा तकनीक, शिक्षा और रचनात्मकता के माध्यम से समाज की पुरानी समस्याओं के लिए नया समाधान खोज सकते हैं। वे न सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं, बल्कि अपने आसपास वालों के सपनों को भी पूरा करने के लिए और उनकी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। अगर युवाओं को सही दिशा और अवसर मिले तो वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असमानता जैसी चुनौतियों का डटकर सामना कर सकते हैं। युवाओं की यही शक्ति देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। अंत में श्री नामदेव सामाजिक सेवा संस्थान का इस आयोजन हेतु शुभकामनाएं। धन्यवाद।